Assalamu alaikum, this is Muhammad Naveed Aslam and you are watching Hack the Knowledge. This is going to be our third part of lecture third on noun. और इससे पिछले दो पार्ट्स में जो कि लेक्चर थर्ड के पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 थे, उसमें हम नाउन को क्लासीफाई कर चुके हैं कि नाउन हमारे पास दो तरह से नंबर के एतबार से जो है ना वो क्लासीफाई हो सकता है। एक काउंटेबल नाउन्स होते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल नाउन्स में हमने पढ़ा था कि हमारे पास प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं और सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं। इसके साथ साथ हमने जो है काउंटेबल नाउन्स के रिलेटेड जो कि हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल एग्जिस्ट करते हैं उनके कुछ रूल्स पढ़े थे। रूल नंबर 1 हमने पढ़ा था कि रूल नंबर 1 के एतबार से कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो कि जिनके एंड पे एस या ई एस नहीं आ रहा होता, दिखने में वो हमें सिंगुलर नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो प्लूरल होता है और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आता है। जैसे कि मैंने बात की थी पुलिस, तो पुलिस के एंड पे एस या ई एस नहीं आता, लेकिन पुलिस इज़ नहीं आता, पुलिस आर आता है। और उसके बाद हमने रूल नंबर 2 पढ़ा था जो कि रूल नंबर 1 के बिल्कुल मुतज़ाद था, जिसमें हमारे पास ये था कि कुछ नाउन्स हमारे पास या कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें हमारे पास एंड पे वर्ड के एंड पे एस या ई एस आ रहा होता है, लेकिन हम उनको सिंगुलर ट्रीट करते हैं और वो मीनिंग के एतबार से भी सिंगुलर होते हैं। जिस तरह हमने बात की थी मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स जो है उसके एंड पे एस आ रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स हम जानते हैं एक सब्जेक्ट है, तो ये हमारे पास एक सिंगुलर है और ये मीनिंग भी सिंगुलर ही कन्वे कर रहा है, तो ये हमारे पास वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। मैथमेटिक्स आर नहीं होता, मैथमेटिक्स इज़ होता है। उसके बाद रूल नंबर 3 हमने पढ़ा था कि कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं या वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर भी होते हैं और उनका प्लूरल भी एग्जिस्ट करता होता है। जैसे कि हमने बात की थी 100 की, तो वर्ड 100 भी होता है और हंड्रेड्स भी होता है। 100 कब इस्तेमाल होता है और हंड्रेड्स कब इस्तेमाल होता है, ये हम काफ़ी डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं या आप ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास 100 कब इस्तेमाल होता है और हंड्रेड्स कब इस्तेमाल होता है, तो इससे पीछे वाले पार्ट को आप रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें काफ़ी डिटेल के साथ मैंने एक ट्रिक भी बताया था, जिसमें हम ये सीखते हैं या हम ये देखते हैं कि हमारे पास 100 कब इस्तेमाल होता है और हंड्रेड्स कब इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो हमने लास्ट रूल पढ़ा था वो हमारे पास रूल नंबर 4 था। रूल नंबर 4 हमें क्या बताता है कि हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं या हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके एंड पे एस आता है और वो हमें दिखने में प्लूरल नज़र आ रहे होते हैं और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होता है। जैसे कि पेयर्स की अगर बात करते हैं तो हमारे पास शूज़ हैं, तो शूज़ हमारे पास पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं और वो हमारे पास जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल ही लेंगे। शूज़ आर होता है, शूज़ इज़ नहीं होता। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बिलोंगिंग्स की, तो बिलोंगिंग्स हमारे पास जो है वो किसी के पास जो सामान होता है वो उसकी बिलोंगिंग्स कहलाता है, तो बिलोंगिंग नहीं होता, बिलोंगिंग्स होता है और ये वर्ब भी प्लूरल ही लेता है। इसके बाद अब हम आज जो रूल पढ़ेंगे वो रूल नंबर 5 है कि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स या वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे पास सिंगुलर भी वही होते हैं और उनका प्लूरल भी वही होता है। वो सेंटेंस में अपने मीनिंग के एतबार से ये बता रहे होते हैं कि वो सिंगुलर इस्तेमाल हुए हैं या प्लूरल इस्तेमाल हुए हैं। अगर हम बात करते हैं इसी तरह एक डियर की, जिसका मतलब हिरन होता है, तो डियर का सिंगुलर भी डियर ही है और इसका प्लूरल भी डियर ही है। अगर हम इसका सेंटेंस देखते हैं आई सा डियर, तो यहाँ पे जब जो वर्ड डियर है वो हमारे पास एज अ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आई सा 2 डियर, तो डियर ही आएगा, डियर्स नहीं आएगा, क्योंकि ये जो इस तरह के हमारे पास नाउन्स होते हैं उनका हमारे पास जो प्लूरल है वो भी सिंगुलर फॉर्म वाला ही होता है, लेकिन वो हमें सेंटेंस में अपना मीनिंग जो है वो प्लूरल शो कर रहे होते हैं। मैंने ये कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं यहाँ पे, इनको भी देख लेते हैं। हमारे पास रूल नंबर 5 क्या कहता है कि हमारे पास कुछ नाउन्स या वर्ड्स इस तरह के होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास वर्ड शीप है, शीप हम जानते हैं भेड़ को कहते हैं। उर्दू में भेड़ और भेड़े हमारे पास दो फ़र्क इसके सिंगुलर और प्लूरल है, लेकिन इंग्लिश में हम अगर देखते हैं तो शीप ही होता है, सिंगुलर भी यही है और इसका प्लूरल भी यही है। ये नहीं होता कि शीप से शीप्स हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आगे हम बात करते हैं डियर की, तो ये हमारे पास हिरन होता है, ये भी सिंगुलर भी यही वर्ड होता है और प्लूरल भी इसका डियर ही होता है, डियर्स नहीं होता। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्पेस क्राफ्ट की, ये हमारे पास स्पेस क्राफ्ट हो गया, होवर क्राफ्ट हो गया या एयर क्राफ्ट हो गया, ये जो हमारे पास वर्ड्स हैं ये हमेशा हमारे पास
इसी तरह एग्जिस्ट करते हैं, इनके एंड पे एस या ई एस नहीं आता। और ये हमारे जो है सिंगुलर भी यही होते हैं और प्लूरल भी यही होते हैं। वो सेंटेंस के एतबार से पता चल रहा होता है कि ये सिंगुलर इस्तेमाल हुए हैं या प्लूरल सेंस दे रहे हैं हमें। उसके बाद अगर हम वर्ड स्पीसीज़ की बात करते हैं तो ये हमें बता रहा होता है किसी नस्ल की। उर्दू में अगर हम बात करते हैं तो नस्ल से नस्लें होता है, लेकिन इंग्लिश में अगर हम बात करते हैं तो वर्ड स्पीसीज़ ही हमें बता रहा होता है कि हम जो है सिंगुलर वे में बात कन्वे कर रहे हैं या प्लूरल वे में बात कन्वे कर रहे हैं। अभी इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि ये वर्ड्स हमारे पास जो है कब सिंगुलर मीनिंग दे रहे होते हैं और कब प्लूरल मीनिंग दे रहे होते हैं। इसके बाद आगे आ जाता है कॉप्स। कॉप्स जो फौजी दस्ता होता है, हम सब जानते हैं उसको कॉप्स बोलते हैं। वर्ड कॉप नहीं होता, कॉप्स होता है। और ये भी हमें सिंगुलर और प्लूरल मीनिंग दे रहा होता है, लेकिन ये हमें सेंटेंस के एतबार से देखना होता है कि हमें सिंगुलर मीनिंग दे रहा है या प्लूरल मीनिंग दे रहा है। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। फ्राज एज बाट अ शीप। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे फ्राज हमारे पास सब्जेक्ट है और हैज़ बाट यहाँ पे हमारे पास वर्ब आ रहा है। आ शीप की अगर बात करते हैं तो एक भेड़ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमें सिंगुलर मीनिंग कन्वे कर रहा है और ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन अगर नीचे वाली एग्जांपल की हम बात करते हैं जिसमें लिखा हुआ है फ्राज हैज़ बॉट 2 शीप्स, तो अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो मुझे इसमें कोई जो है ना वो प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही सेंटेंस में। मुझे लग रहा है कि ये सेंटेंस सही है, क्योंकि सब्जेक्ट इसका जो है वो सिंगुलर है। सब्जेक्ट के साथ हमने जो उसका वर्ब इस्तेमाल किया हुआ या हेल्पिंग वर्ब उसका है वो भी सिंगुलर नेचर का ही है। उसके बाद बाट हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल हुई है और उसके बाद हमारे पास एक न्यूमरल एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है 2, जो कि हमें बता रहा है कि हमारे पास 2 भेड़ें हैं। अब जब मैं उर्दू में बात करूंगा तो 2 भेड़ें आएंगी, तो भेड़ों की हमें यही लगेगा कि शीप्स इंग्लिश होती है, लेकिन हमारे पास शीप्स ऐसा कोई वर्ड नहीं है, शीप ही होता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। तो यहाँ पे ये हमारा एस नहीं आएगा। जब एस निकाल देंगे तो हमारे पास जो सेंटेंस बचेगा वो होगा फ्राज एज बॉट 2 शीप। तो ये हमारा सेंटेंस तब जाके करेक्ट होगा। इसके बाद अगर हम नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 3 डियर्स वर ग्रेजिंग। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, हिरन हमारे पास होते हैं, उर्दू में हिरन ही होता है, 2 हिरन 3 हिरन 4 हिरन। और यहाँ पे एक न्यूमेरिक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है प्लूरल वर्ड का न्यूमेरिक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है और उसके साथ हमारा जो नाउन है उसको भी हमने प्लूरल ही कर दिया है। जैसे कि हम बात करते हैं 2 एप्पल्स, तो यहाँ पे हम 2 एप्पल नहीं कहते, 2 एप्पल्स होता है। इसी तरह अगर हम इसको देखते हैं तो 3 डियर्स लिखा हुआ है, जो कि देखने में मुझे बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन हमारे पास वर्ड डियर जो है इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं, तो ये 3 डियर्स नहीं होगा। ये हमारे पास 3 डियर वर ग्रेजिंग जब होगा तो तब जाके ये सही होगा। इसके बाद हम अगर अगली एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया स्पेस क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, हॉवरक्राफ्ट, इस तरह के जो हमारे पास वर्ड्स हैं या इस तरह के हमारे पास जो आइटम्स हैं वो हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती हैं और ये सेंटेंस में हमें सेंस दे रही होती हैं कि वो सिंगुलर इस्तेमाल हो रही हैं या प्लूरल। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 2 स्पेस क्राफ्ट्स क्लाइडेड यस्टरडे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें इस सेंटेंस में भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमारे पास वर्ड स्पेस क्राफ्ट जो है वो उसका स्पेस क्राफ्ट्स प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, स्पेस क्राफ्ट ही होता है। तो तब हमारा जो ये एस है ये नहीं होगा, 2 स्पेस क्राफ्ट क्लाइडेड यस्टरडे, तब जाके हमारा वर्ड सही होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आई हैव सीन 2 एयरक्राफ्ट, तो इसमें भी वही वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक जो है न्यूमेरिक एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है जो कि हमें बता रहा है कि 2 एयरक्राफ्ट। तो जब 2 एयरक्राफ्ट होंगे तो मैं उसके जो नाउन होगा उसको प्लूरल बनाने की कोशिश करूँगा, जो कि यहाँ पे लिख रखा है। ऐसे नज़र आने में तो ये बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन जो वर्ड एयरक्राफ्ट है वो हमारा रूल नंबर 5 के मुताबिक एयरक्राफ्ट्स नहीं होता, एयरक्राफ्ट होता है। तो एयरक्राफ्ट्स नहीं होगा, एयरक्राफ्ट होगा। आई हैव सीन 2 एयरक्राफ्ट, तब जाके ये सेंटेंस हमारा सही होगा। उसके बाद अगर हम नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं तो आई हैव सीन अ एयरक्राफ्ट, तो यहाँ में अगर इस सेंटेंस को देखते हैं तो इस सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे पास लास्ट जो एग्जांपल है इस रूल के रिलेटेड वो ये है कि दिस इज़ अ डेंजरस रोड क्रॉस रोड।
अब जो क्रॉस रोड होता है वो वर्ड हमारे पास नहीं होता, क्रॉस रोड्स होता है, जो हम चौराहे को बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास चार जो सड़कें हैं वो आपस में आके मिलती हैं, उसको हम क्रॉस रोड्स बोलते हैं, क्रॉस रोड नहीं होता वो। तो अगर हम ये देखते हैं, दिस इज़ अ डेंजरस, बात एक की ही हो रही है, लेकिन हमारे पास ये होता वर्ड जो है वो क्रॉस रोड्स होता है। तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट कर देंगे कि दिस इज़ द डेंजरस क्रॉस रोड्स। जैसे हमारे पास वर्ड स्पीसीज़ था, यहाँ इसके एंड पे भी एस आ रहा है, लेकिन ये हमें सिंगुलर एक मीनिंग कन्वे कर रहा होता है। उसी तरह हमें ये सेंटेंस में जब प्लूरल नेचर में इस्तेमाल होता है तो तब भी इसी तरह ही इस्तेमाल होता है। सेम गोज़ विद दी क्रॉस रोड्स। क्रॉस रोड्स भी हमारे पास सिंगुलर भी क्रॉस रोड्स ही होता है, और अगर प्लूरल सेंस में इस्तेमाल हो रहा हो तो तब भी क्रॉस रोड्स ही इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा रूल नंबर 5 था। रूल नंबर 5 को दोबारा मैं ज़रा ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारे पास कुछ नाउन्स या हमारे पास वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही तरह बिहेव करते हैं। वो हमें सेंटेंस बता रहा होता है कि वो हमारी सिंगुलर नेचर या सिंगुलर सेंस को बता रहे हैं या हमें वो प्लूरल सेंस दे रहे हैं। उसको हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ देखा कि हमारे पास जैसे कि एग्जांपल थी, अगर हम शीप की बात करते हैं तो फ्राज एज बाट अ शीप, ये हमें सिंगुलर सेंस दे रहा है। लेकिन अगर नीचे वाली एग्जांपल की बात करते हैं, फ्राज एज बाट टू शीप्स, तो हमारे पास चूँकि ये वर्ड जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस देता है, तो यहाँ पे ये हमें फ्राज एज बाट टू शीप्स नहीं होगा, यहाँ पे फ्राज एज बाट टू शीप ही आएगा। ये रूल इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। उसके बाद एक चीज़ मैं मज़ीद ऐड करता जाऊँगा। हमने कंपाउंड नाउन्स के बारे में पढ़ा था। जब कंपाउंड नाउन्स मैंने पढ़ाए थे तो तब मैंने काफ़ी डिटेल में इनको बताया था कि कंपाउंड नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं। कंपाउंड नाउन्स को जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि कुछ कंपाउंड नाउन्स हमारे जो हैं वो विद प्रेपोजिशंस होते हैं और कुछ हमारे पास विदाउट प्रेपोजिशंस होते हैं। अब कंपाउंड नाउन्स को हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हमें जो है वो देखना पड़ता है कि उसका रूट वर्ड कौन सा है। उस रूट वर्ड का हम प्लूरल बनाते हैं, ना कि हम जो है वो पूरे का पूरा जो कंपाउंड नाउन, क्योंकि उसमें दो नाउन्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, दोनों को हम प्लूरल नहीं करते। अगर एग्जांपल की बात करते हैं विद प्रेपोजिशन, अगर कंपाउंड नाउन विद प्रेपोजिशन की बात करते हैं, वो जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी थी, हमारे पास कमांडर इन चीफ होता है। तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो ये हमारे पास कमांडर्स इन चीफ होगा, ना कि हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि हमारे पास हम इसको कमांडर्स इन चीफ्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन का रूट वर्ड जो है उसके साथ हम SEIS का इजाफा करते हैं। तो ये हमारे इसमें जो हमारा रूट वर्ड है वो हमारा कमांडर है, और हम जब प्लूरल इसका बनाएंगे तो वो भी हम कमांडर के साथ SEIS का इजाफा करेंगे। यहाँ पे हमारा कमांडर्स इन चीफ होगा, ना कि कमांडर इन चीफ्स होगा। उसके बाद अगर हम इसी तरह एक और एग्जांपल की बात करते हैं, वो हमारे पास आ जाता है ब्रदर इन लॉ। तो जब हम ब्रदर इन लॉ की बात करते हैं तो इसका जो रूट वर्ड है वो हमारे पास ब्रदर है। तो जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो हम ब्रदर्स करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ होगा, ना कि ये हमारे पास ब्रदर्स इन लॉज होगा, या जिस तरह हम SEIS का इजाफा करते हैं लास्ट वर्ड में तो ब्रदर इन लॉज नहीं होगा। हमारे पास जो रूट वर्ड होगा उसका हम प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह अगर हम सिस्टर इन लॉ की बात करते हैं तो वो भी सेम सिस्टर्स इन लॉ होगा, ना कि हमारे पास सिस्टर इन लॉज होगा। वो हम रूट वर्ड में ही उसका जो है प्लूरल बनाते हैं, ना कि हम जो है ना उसके लास्ट वर्ड को हम जो हमारा लास्ट वर्ड आ रहा होता है उसको प्लूरल बनाते हैं। इसी तरह जब मैं बात कर रहा था कंपाउंड नाउन्स की, तो ये हमने एक टाइप पढ़ ली जिसमें बताया कि हमारे पास ये कंपाउंड नाउन्स विद प्रेपोजिशंस होते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन्स हमारे पास विदाउट प्रेपोजिशंस होते हैं। जैसे बात करते हैं हम बॉयफ्रेंड की, तो बॉयफ्रेंड हमारा जो एक वर्ड है वो उसमें हमारे पास प्रेपोजिशन कोई भी नहीं है। इसमें हमारे पास जो रूट वर्ड है या जो हमारे पास इसको प्लूरल बनाने का फार्मूला है वो ये है कि हम इसके एंड पे SEIS का इजाफा करते हैं और तब जाके ये हमारा जो है वो प्लूरल बनता है, बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं गर्लफ्रेंड की, तो गर्लफ्रेंड में हमारे पास गर्लफ्रेंड्स
SEIES जो है हमारा वो आखिरी जो हमारा नाउन होगा या हमारा जो रूट वर्ड होगा उसके साथ होगा। रूट वर्ड हमारा यहाँ पे फ्रेंड है और फ्रेंड के साथ हमने जो है ना SEIES लगाना है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्टेप ब्रदर की, तो यहाँ पे हमारा जो रूट वर्ड है वो रूट वर्ड हमारा ब्रदर है, तो हम SEIS का इजाफा भी ब्रदर के साथ ही करेंगे। अगर हम बात करते हैं पासर बाई की, पासर बाई जो राहगीर होता है उसको पासर बाई बोलते हैं। पासर बाई हमारे पास एक कंपाउंड नाउन ही है जिसको हम राहगीर बोलते हैं, जो कि वर्ड पासर और बाई के साथ बाई एक प्रेपोजिशन है। जैसे मैं कंपाउंड नाउन्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि कंपाउंड नाउन नाउन और नाउन को मिला के बनते हैं, नाउन और वर्ब से भी बनते हैं, नाउन और प्रेपोजिशन को मिला देने से भी हमारे पास जो है वो कंपाउंड नाउन्स बन जाते हैं। इसी तरह पासर बाई को अगर देखते हैं तो ये हमारे पास नाउन प्लस जो है वो प्रेपोजिशन वाली फॉर्म है। तो पासर बाई का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो हमारा यहाँ पे रूट वर्ड जो है वो पासर है, तो हम जब इसका नाउन इसको प्लूरल फॉर्म में बनाएंगे तो हम रूट वर्ड के साथ SEIS का इजाफा करेंगे, तो ये हमारा पासर्स बाय आ जाएगा। इसको दोबारा ज़रा मैं ब्रीफ करना चाहूँगा कि हमारे पास कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं, कंपाउंड नाउन्स को हम जो है दो तरीके से डील करते हैं। एक हमारे पास विद प्रेपोजिशन होते हैं और एक विदाउट प्रेपोजिशन होते हैं। जो हमारे पास विद प्रेपोजिशन होते हैं उनके रूट वर्ड्स के साथ SEIS का इजाफा करते हैं, और जो विदाउट हमारे पास कंपाउंड नाउन्स होते हैं, विदाउट प्रेपोजिशन कंपाउंड नाउन्स होते हैं, उनके भी हम रूट वर्ड के साथ ही SEIS का इजाफा करते हैं। आज का लेक्चर हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अनकाउंटेबल नाउन्स को पढ़ेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स जैसे कि मैंने बताया था कि सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो उनके साथ इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमारे पास अगर वर्ड इंफॉर्मेशन है तो इंफॉर्मेशन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और इंफॉर्मेशन जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के नाते हमारे पास जो है वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है, और अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ होता है, इंफॉर्मेशन आर नहीं होता। ये वाली सारी डिटेल्स हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।